शेख साहब, सबसे पहले तो जरा अंदरूनी खलफशार के बारे में बात कर लेते हैं। बात पर मामला जो है वो डिवीजन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। मरवत साहब पहले भी ऐसी स्टेटमेंट्स दिया करते थे और सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से उसका रिबटल आना, और अब मरवत साहब सवाल करते हैं कि ये आए किधर से हैं सलमान अकरम राजा साहब, और बैरिस्टर गौहर साहब का वो जो है वो रेफरेंस देते हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन पीटीआई, शेख साहब? देखिए जी, मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी पार्टी के अंदर अगर ये छोटी सी बात हो गई है तो यू कैन टर्म इट एज अ डिफरेंसेस, या कोई डिफरेंस ऐसा पैदा हो गया जिसकी वजह से कोई इतना बड़ा इशू बन गया है। क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो उस कमेटी के मेंबर नहीं है जो मुज़ाकराती कमेटी है, और मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से मुज़ाकराती कमेटी के चेयरमैन और खान साहब ने एक तर्जुमान मुज़ाकराती कमेटी के मुकर्रर किया है वो, और मेंबरान में सलमान अकरम राजा साहब खुद भी मौजूद है। वो क्योंकि कमेटी में बैठते हैं, दे हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, दे हैव एक्सेस टू व्हाटएवर हैपेंड एंड जो ऑफिशियल स्टांस है, तो उस हवाले से अगर उन्होंने कोई बात की और आगे राजा साहब ने कह दिया कि ऑफिशियल स्टांस वो नहीं है, तो आई थिंक उसमें कौन सी कोई इतनी बड़ी बात है, कोई इतना इशू है जिस पे लोग ये समझने को डिफरेंसेस हो गए। इतनी बड़ी पार्टियां हैं, उनमें छोटे मोटे मामला चलते रहते हैं। चाहिए वो मामला बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन मरवत साहब ने कह दिया, पर्सनल अटैक हो गया ना कि सलमान अकरम राजा साहब किधर से आए, तो किधर से आए सलमान अकरम राजा साहब? सलमान अकरम राजा साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और किसी को इस पे कोई शक नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब के केसेस जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किए और जितना ट्रस्ट इमरान खान साहब उनकी जात पे करते हैं, उसका सबूत यही है कि उनकी हेजिटेशन के बावजूद इमरान खान साहब ने उन्हें जिद करके जो है उन्हें नॉमिनेट किया सेक्रेटरी जनरल। तो मैं नहीं समझता कि उनकी बीइंग पीटीआई होने पे किसी को सवाल उठाना भी चाहिए। So he is the Secretary General of PTI, nominated by Imran Khan Saab, and that is more than enough for anybody who is in PTI. तो शेख साहब, ये पार्टी डेकोरम बार बार क्यों टूटता है, बार बार मीडिया पे क्यों बात आ जाती है? ये बातें जो है वो इंटरनली भी कर सकते हैं ना, ये बातें सामने करने की क्या जरूरत है? देखें जी, कोई ऐसी फर्क नहीं पड़ती कौन सी क़यामत आ गई है। पाकिस्तान की मईशत जो है इस वजह से तबाह होगी क्योंकि शेर अफजल और सलमान अकरम राजा साहब की कोई बात हो गई है कि मुल्क के अंदर धमाके इसलिए शुरू हो गए। क्या हो गई? कोई फर्क नहीं। ये ऐसी टॉक शोज में लोगों को एक क्या उसे कहते हैं सनसनी या कुछ चिट-चैट, सनसनी प्रोवाइड भी पीटीआई के लीडर करते हैं वैसे शेख साहब, ये ना सनसनी प्रोवाइड करे तो ना कोई अहमियत नहीं है। हम समझते हैं इसकी इस बात की कोई अहमियत नहीं। किसकी बात की अहमियत नहीं है? मरवत साहब की अहमियत नहीं है? मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस चीज को ब्लो करने की कोशिश कर रहे हैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पार्टी का मामला है, अगर कुछ दोस्तों ने उस पर बात कर ली तो पार्टी खुद उसको तय कर लेगी, किसी को क्या इशू है। अच्छा, इस पे another question, क्या कोई शो कॉज नोटिस तो नहीं दिया जाएगा मरवत साहब को? पार्टी दे सकती है जी, और पार्टी नहीं भी दे सकती, पार्टी का इख्तियार है। कोई डिस्कशन हुई है इस हवाले से कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के बारे में इतना बड़ा सवाल उठा दिया? डिस्कशंस डेफिनेटली को फोरम्स पे हुई भी होंगी, मगर इंटरनल डिस्कशंस हैं, इंटरनल मैकेनिज्म्स हैं, वो कोई ऐसे नहीं है जो हम बार बैठ के कल फिर आप कहेंगे आप भी पार्टी के अंदर की बातें बाहर डिस्कस कर रहे थे। मैं तो पूछ रही हूँ, कुछ डिसाइड किया आपने या नहीं किया? कोई शो कॉज नोटिस तो नहीं? देखिए जी, डिसिप्लिन, इमरान खान साहब ने हमेशा ये कहा कि डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डिसिप्लिन इन दिस पार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल बी इम्पोज्ड। ठीक हो गया, तो हम तवक्को कर सकते हैं कि मरवत साहब के लिए कोई शो कॉज नोटिस आएगा? देखिए, ये तो चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल बता सकते हैं। मुझे जब बताएंगे तो मैं सबसे पहले आपसे शेयर करूंगा। बस डन हो गया, ये आपने वादा कर लिया कि आपने सबसे पहले मुझे बताना है। अच्छा, ये बताइए। आपसे वादा हो गया, बस ये पक्का वादा हो गया, ये ऑन एयर हो गया, ये हमारे पास रिकॉर्ड में भी है।